महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी सरकारी सेवाओं में हैं। कई बार राज कार्य के दौरान सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति के बारे में सोचकर दया आती है। उदाहरण के तौर पे एक लोक सेवक को रिश्वत लेते मैंने पकड़ा। उसके घर की तलाशी के दौरान घर की हालत बहुत खराब लगी। उस समय ये पश्चाताप हुआ कि कहीं मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो गया। ऐसी स्थिति में मन की दुविधा को कैसे दूर करें? नहीं, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप कानून का पालन कर रहे हैं। आप कोई मनमानी आचरण तो नहीं कर रहे। अब वो गरीब है, घर की हालत खराब है, तो उसके कर्म ऐसे है ना। कर्म से ही आदमी धनी होता है, कर्म से ही वो निर्धन होता है। पूर्व का कर्म ही उसको धनी के यहाँ जन्म देता है, पूर्व का कर्म ही उसको धन का संयोग लगाता है। तो धन बेईमानी से क्यों, कर्म क्यों बिगाड़ रहा है? वो बेईमानी से कर रहा है ना, घूसखोरी कर रहा है ना, तो इससे दरिद्रता तो उसकी नष्ट होगी नहीं। और वो कानून के खिलाफ, इसलिए आप कानून का पालन करने के लिए यदि उसे दंड विधान करते हैं जिसमें कोई आपका दोष नहीं है। और आपको बिल्कुल इस विषय पर दयावान नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानून का उल्लंघन आपके द्वारा हो जाएगा। आप अपने कानून का पालन करते हुए जो दंड विधान करते हैं, ये उसकी पवित्रता है। और एक आदर्श उपस्थित होता है कि यदि ऐसा कोई दूसरा करेगा तो भी इस दंड विधान को प्राप्त होगा। दंड विधान पवित्रता प्रदान करता है। उसके किए हुए कर्म को, जो हृदय में मल बन जाता है, उसको साफ करता है। तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जो अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसमें दंड देने वाला दोषी नहीं है, क्योंकि कानून है, उसकी व्यवस्था है। अब यमपुरी में विविध प्रकार के नरकों का दंड दिया जाता है। और धर्मराज है, साक्षात परम दयालु महाभागवत है, लेकिन वो उस समय निर्दयी रहते हैं। जिस समय अपराधी को दंड देना होता है उस समय निर्दयता धारण करके और उसको सुधारने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसे नारकी दंड योजना के द्वारा पवित्र करके फिर अगला जन्म देते हैं। तो आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत है, और सशक्त होकर के आप इस कार्य को करते रहिए, जिससे हमारे समाज का ये दोष नष्ट हो जाए। जो घूसखोरी है, बेईमानी है, ये नष्ट हो जाए तो समाज सुखी हो जाए। आज बहुत स्तर से बढ़ रहा है बहुत। अगर आप शासन नहीं करेंगे, दयावान बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने शासन में ही रहिए।